हेलो हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी भी टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत अंगद द्वारा अपने पिता मिहिर को शांति निकेतन छोड़ने से होती है, जहां उनकी लंबे समय से प्रतिशत मुलाकात हुई थी। मिहिर कहते हैं कि पिछले 6 सालों में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ बदल गया। वे कहते हैं कि उन्हें अंगद की बहुत याद आई और उन्हें इस बात पर गर्व है कि अंगद कैसा इंसान बन गया है। उसने तुलसी के साथ रहने का जो फैसला किया वह कितना सही था। वह आगे कहता है कि तुलसी के मजबूत स्वभाव को जानते हुए भी उन्हें अक्सर उसकी चिंता रहती है, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वह अंगद और उसके परिवार के साथ है। अंगद ने मिहिर से हल्के हल्के अंदाज में पूछा कि अगर नैना तुलसी की जगह ले लेती तो क्या होता। मिहिर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका जीवन में तुलसी की जगह कोई नहीं ले सकता। स्कूल में परी की बेटी गरिमा लापता हो जाती है, जिससे वह चिंतित हो जाती है क्योंकि शिक्षिका बताती है कि गरिमा एक ऐसे ड्राइवर के साथ गई थी जिससे वह अच्छी तरह जानती थी। इसलिए टीचर ने उसे जाने दिया। परी रोने लगती है और अजय उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वे गरिमा को मिलकर ढूंढ लेंगे। पुलिस परी तुलसी वृंदा और अंगद से पूछताछ करती है, जो सभी स्कूल आते हैं। बाद में रणविजय आता है और परी और तुलसी उस पर शक करते हुए गरिमा के बारे में जानकारी मांगती है। पुलिस सबको बताती है कि एक ड्राइवर गरिमा को कार में बिठाकर ले गया है। बाद में तुलसी टीचर्स को ड्राइवरों और कर्मचारियों की तस्वीर दिखाती है, लेकिन टीचर्स टीचर टीचर पहचानते हैं कि गरिमा को ले जाने वाला व्यक्ति उनमें से कोई नहीं है। हालांकि वह ड्राइवर को हुलिया बता देती है। रात में परी, वृंदा और तुलसी गरिमा को ढूंढने के लिए सड़कों पर निकल जाती है। वे लोगों को पर्चे बांटते हुए पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है या उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है। इस बीच मिहिर पुलिस से जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गरिमा के मामले में कोई नई जानकारी नहीं मिलती। परी को अंत में गरिमा मनीराम के घर में मिलती है, जहां मनीराम ने अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उसका अपहरण किया था। पुलिस आती है और मनीराम को पकड़कर थाने ले जाती है। गुस्से में रणविजय मनीराम का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन मनीराम की पत्नी बीच में आकर उसे रोक देती है। रणविजय उसका चेहरा देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद मनीराम सच्चाई का खुलासा करते हुए बताता है कि जब उनकी पत्नी घर लौट रही थी, तब रणविजय और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर उन्होंने उनको कार से धक्का दिया, बोतल से मारा और उन्हें खून से बहता हुआ छोड़ दिया उसको। इस दौरान उसके सबूत के तौर पर रणविजय की कार की एक तस्वीर ली थी। मनीराम कहते हैं कि उस घटना के बाद से ही वह बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। बाद में उन्होंने रणविजय को शांति निकेतन में गरिमा के साथ देखा और उन पर नजर रखी। फिर अंत में रणविजय को सजा देने के लिए गरिमा का अपहरण कर लिया। तुलसी पुलिस से रणविजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कार्रवाई करने की मांग करती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।